Hello students, this is Manish Singh from GIC Mooldhar Lostu, Kirtinagar, Garhwal. In the previous video, we discussed the lesson Deep Water, which is written by William Douglas. Today we are going to study the questions and answers of the lesson. Now we will begin from the short answer type questions. First question is, how and when did Douglas develop an aversion to water? विलियम डगलस के अंदर पानी का जो डर है वो किस तरह से उनके मन में बैठा? His aversion to water began when he was 3 or 4 years old. At the time when he was 3 or 4 years old and he was in California beach with his parents. So it was the time a sea wave washed him out and he almost drowned. He went with his parents to a beach where the waves knocked him down and overpowered him. जहाँ समुद्र की लहरों ने उसको पानी में गिरा दिया और वो लगभग डूबने ही वाला था. This created the phobia in his mind and left him in a state of fear. So ये जो घटना थी, इसने उसके मन में एक प्रकार का डर पैदा कर दिया. This incident created a phobia in his mind against water. So पानी का डर उनके मन में बचपन से ही बैठ गया था जब वो 3-4 साल के थे. Now second question is, why has the Yakima river been referred to as treacherous? यकीमा की जो नदी है उसको धोखेबाज, खतरनाक क्यों कहा जाता था? So answer is, there had been several cases of drowning in the river. Drowning यानी पानी में डूबना. यकीमा रिवर में बहुत सारे पानी में डूबने की घटनाएं हुई थी. It was not considered safe because of its rough water and fast current. तो इसकी जो तेज धारा थी और इसका जो बहुत पानी का बहाव था, इसके कारण it was not considered safe. इस नदी को तैरने के लिए सुरक्षित नहीं समझा जाता था. So that's why Yakima river been referred to as treacherous. Third question is, in order to escape drowning, what strategy did Douglas adopt while in the deep end of the pool? So William Douglas जब YMCA pool में थे और when he was thrown into the water, जब उसको एक लड़के द्वारा पानी में फेंक दिया गया था, to the deep end, गहरे छोर पर फेंक दिया गया था, and when he was drowning into the water, जब वो पानी में डूब रहे थे, so what was his escape plan? तो डगलस का पानी से बचने का प्लान किया था. When Douglas was thrown into water, he was terribly frightened, but still mentally alert. जब ओ डगलस को पानी में फेंका गया, so he was very frightened. वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, but still he was mentally alert. परंतु वो मानसिक रूप से बहुत सजग थे, सुरक्षित थे, alert थे. He planned that when his feet hit the bottom, उन्होंने ये निश्चय किया था कि जब उनके पैर पानी के तले को छुएंगे, he would make a big jump. वो बहुत जोर का जंप मारेंगे. जैसे ही उनके पैर पानी के जो निचला सिरा है, बॉटम है, उस तक पहुंचेंगे तो वो बहुत जोर से जंप करने की कोशिश करेंगे एंड कम टू द सरफेस, और किसी तरह से सतह पर आने का प्रयास करेंगे. उसके बाद लाई फ्लैट ऑन इट, वो पानी पर बिल्कुल फ्लैट लेट जाएंगे एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और किसी तरह से पानी का जो एज है, पानी का जो सिरा है, वहां तक वो पैडल करने की कोशिश करेंगे. सो दिस वाज द प्लान इन हिज माइंड व्हाइल ही वाज ड्रोनिंग इन द पूल. वो पानी के तालाब में डूब रहे थे, सो इन्होंने अपने माइंड में ये प्लान बना लिया था. हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस? इंस्ट्रक्टर ने विलियम डगलस को किस तरह से एक बहुत अच्छा तैराक बना दिया था, उसके अंदर एक बहुत अच्छा स्विमर पैदा कर दिया था. द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस. इंस्ट्रक्टर ने थोड़ा थोड़ा करके डगलस के अंदर एक तैराक पैदा किया, उसको एक अच्छा स्विमर बनाया. फॉर 3 months ही हैड हिम हाई ऑन अ रोप अटैच्ड टू हिज बेल्ट. तो 3 महीने तक उन्होंने उसके शरीर पर एक रोप बांध करके ऊपर एक बेल्ट के थ्रू उनको बांधा और तब जाकर के स्विमिंग पूल में स्विमिंग की प्रैक्टिस कराई. डगलस प्रैक्टिस्ड मूविंग बैक एंड फोर्थ. डगलस ने आगे पीछे स्विमिंग करना सीखा अक्रॉस द पूल, पूरे तालाब में.
Then he was taught to put his face under water and exhale. उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने उनको सिखाया कि हाउ टू पुट योर फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, कि अपना सिर किस तरह से, चेहरा किस तरह से पानी के तालाब में ले जाए अंदर, और कैसे अंदर पानी में ही सांस छोड़े, एंड देन रेज हिज नोज एंड इनहेल, उसके बाद किसी तरह से अपने नाक पानी के बाहर निकाल करके पानी के बाहर आकर के सांस लेना ले, ये इंस्ट्रक्टर ने उसको सिखाया। नेक्स्ट, द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम टू किक विद हिज लेग्स, दूसरा इंस्ट्रक्टर ने उनको अपने पैरों से किक करना सिखाया, पानी में किसी तरह से पैडलिंग करना सिखाया। फाइनली हिज लेग्स रिलैक्स्ड एंड ही कुड कमांड ओवर देम, और अंत में उसके पैरों ने रिलैक्स करना शुरू कर किया, आराम से वो पैर चलाना सीखे, पैडल करना सीखे, और अब जाकर के उनके पैरों ने उनकी कमांड को स्वीकार किया। अब उनके पैर उनके कंट्रोल में रहते थे, और जब वो चाहते थे पैडलिंग कर सकते थे और अच्छी स्विमिंग कर सकते थे। So this is how the instructor built a swimmer out of Douglas. Now long answer type questions. First question is, give an account of the fears and emotions of Douglas as he made efforts to save himself from drowning in YMCA pool. So at the situation, at the time when Douglas was drowning in the YMCA pool, so what were the emotions, what were the fears and emotions that went through in his mind? कौन कौन सी डर, कौन कौन सी जो भावनाएं हैं वो विलियम और डगलस के माइंड में चल रही थी जब वो वाईएमसी के पूल में डूब रहा था। सो आंसर है, when the author was flung into the deep end of the pool, he was overcome with fear. जब लेखक को तालाब के जो डीप एंड है, जो गहरा सिरा है, वहां तक उठा करके उस लड़के ने फेंक दिया, तो सबसे पहली बात तो ये कि उसके मन में उस समय डर निकल गया, बिकॉज ही वांटेड टू प्लान टू एस्केप फ्रॉम दिस इंसिडेंट, वो इस घटना से बचने का प्लान अपने मन में बनाने लग गया, बिकॉज ही वाज मेंटली अलर्ट, वो मानसिक रूप से अलर्ट थे। फॉर्चुनेटली ही वाज एबल टू थिंक रैशनली, और ये अच्छी बात थी कि उनका दिमाग जो है काम कर रहा था और लॉजिकली तरीके से सोच रहे थे। सो ही प्लान दैट एज सून एज ही हिट द बॉटम ही वुड मेक अ बिग जंप। सो विलियम डगलस ने प्लान किया था कि जैसे ही वो बॉटम तक, पानी के निचले हिस्से तक पहुंचेंगे, ही वुड मेक अ बिग जंप, वो बहुत जंप करने की कोशिश करेंगे बहुत जोर से। ही होप दैट ही वुड बी एबल टू कम टू द सरफेस, और उनको ये उम्मीद थी कि जब वो नीचे पानी में जंप करने की कोशिश करेंगे तो वो पानी के सरफेस तक, पानी की ऊपरी सतह तक वो पहुंच जाएंगे, और तब जाकर के वो पैडलिंग करके पानी के कोने तक, किनारे तक पहुंचेंगे। बट हिज एफर्ट्स वेंट फ्यूटाइल, परंतु उनकी जो कोशिशें थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, बेकार चली गई। पैनिक ग्रोथ हिम व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही हैड गॉट डीप इनसाइड 9 feet ऑफ वाटर। लेकिन जब वो पानी के अंदर गए और देखा कि पानी के अंदर लगभग 9 फीट नीचे वो पहुंच गए हैं, और जो उन्होंने प्लान किया था जंप करने का, वो जब प्लान फेल हो गया, सो पैनिक ग्रोथ हिम, सो एक बहुत बड़े डर ने उनको जकड़ लिया। He thought he would walk to the surface like a cork. उसने सोचा था कि जैसे पानी के अंदर आप एक कॉर्क डालते हैं, एक ढक्कन डालते हैं, तो वो पानी के ऊपर ही तैरता है, तो उसी तरह से वो पानी के सरफेस पे आ जाएंगे, बट दैट डिड नॉट हैपन, परंतु ऐसा हुआ नहीं। His limbs were almost paralyzed, उसका पूरा शरीर जो है बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गया, शरीर ने ऐसा लगा मानो काम करना बंद कर दिया। He failed to find anything to hold on to and he was again being pulled under. तो ऐसा पानी में कुछ नहीं उनको मिला जिसको वो पकड़ सकते थे, और पानी बार बार उनको अपनी तरफ नीचे की ओर खींचता चला जा रहा था। His lungs ached and his screams went unheard. उसके फेफड़े ऐसे हो गए जैसे अभी फटते हैं, फेफड़ों में दर्द शुरू हो गया, शरीर में पानी भरना शुरू हो गया। एंड his screams went unheard, और उसकी जो चिल्लाने की आवाज थी, रोने पीटने की आवाज थी, it went unheard, किसी ने उसको नहीं सुना। The mass of yellow water gripped him, which produced stark terror. पानी के अंदर जो गहरा पानी था, येलो कलर का जो पानी था, धुंधला मटमैला पानी था, उसको देख करके उनके मन में एक बहुत भयंकर स्टार्क टेरर, बहुत ज्यादा डर ने अपना कब्जा जमा दिया। So when 3 attempts to rise to the surface failed, जब सरफेस पर पहुंचने के उनके 3 attempts, 3 प्रयास उनके फेल हो गए, so he fainted, उसके बाद वो कमजोर पड़ गए, बेहोश होने लग गए। He experienced a terror which never left him, और अब उनके अंदर एक ऐसा डर पैदा हो गया कि जिसने उनको छोड़ा नहीं। तो this was the plan to escape from
that accident when he was about to drown in the YMCA pool. So now I am giving you some questions for practice. You have to practice these questions at your home. First question is, why was Douglas determined to get over his fear of water? विलियम डगलस पानी के अपने डर से क्यों निजात पाना चाहते थे, उसको उससे छुटकारा पाने के प्रति वो किस प्रकार से डिटरमिन्ड थे, दृढ़ निश्चयी थे. Second question is, what kind of terror seized Douglas as he went down the water with a yellow glow? तो जब डगलस पानी में डूब रहे थे तो वो जो धुंधला मटमैला पानी था तो उसके अंदर किस प्रकार के डर ने उन पे कब्जा जमा दिया. Which kind of terror seized him? किस प्रकार के डर ने उनके अंदर कब्जा जमा दिया. Third question is, how did the incident at YMCA pool affect Douglas later in his life? तो YMCA pool की जो वो इंसिडेंट था, वो जो घटना थी, उसने विलियम डगलस के बाद के जीवन को कैसे प्रभावित किया. सो ये मैंने आपको बता ही दिया है. यू हैव टू प्रिपेयर दिस आंसर. फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट डज डगलस मीन व्हेन ही सेज द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड बट आई वाज नॉट. सो विलियम डगलस का क्या कहना है जब उन्होंने ये कहा कि द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड बट आई वाज नॉट, कि इंस्ट्रक्टर ने तो अपना काम पूरा कर लिया लेकिन मेरा काम खत्म नहीं हुआ था. सो उनका कहना क्या था. सो यू कैन से that the instructor built a swim out of him, but still the fear which he had was not over. So the work of instructor was finished, but his fear he did not overcome from his fear. So his work was still left. उसका काम अभी भी बाकी था, उस डर से उबरना. तैरना वो सीख गया था, लेकिन डर जो कि उसके अंदर कब्जा जमा देता था जब वो अकेले तालाब में होता था, उसको काबू करना अभी भी बाकी था. Fifth question is, how did the writer experience the truth of Roosevelt's statement? All we have to fear is fear itself. So, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हुए हैं, उन्होंने ये जो स्टेटमेंट कहा है कि all we have to fear is fear itself. हमें बस एक चीज से डरना है और वो है स्वयं डर. तो इसके बारे में विलियम और डगलस के क्या विचार हैं, वो इस स्टेटमेंट को किस तरह से सोचते हैं, कैसे लेते हैं. So you can say कि all we have to fear is fear itself means ये जो डर है इसी से डरना चाहिए, इस डर को किसी भी तरीके से अपने पास फटकने नहीं देना चाहिए, because this is the fear which stops us from doing something big in our life. ये डर हमारे जीवन में हमें कुछ बड़ा करने से रोकता है. So this is the fear we have to fight with. इस डर से हमें लड़ना चाहिए और इस डर को अपने पास नहीं आने देना चाहिए, ये विलियम डगलस कहना चाहते हैं. Sixth question is, though the mother did not allow Douglas to go to Yakima River, she allowed him to go to the swimming pool at YMCA. Why? यद्यपि माता जो है विलियम और डगलस की मदर ने उनको यकीमा रिवर में तैरने से मना कर दिया, बट स्टिल शी अलाउड हिम, परंतु फिर भी उन्होंने उनको अलाउ किया YMCA का जो स्विमिंग पूल है वहां पर स्विमिंग करने के लिए. तो वहां उन्होंने अलाउ किया और यकीमा रिवर में अलाउ नहीं किया, क्यों? सो ये मैं आपको बता चुका हूँ. यू हैव टू प्रिपेयर दिस आंसर. So dear students, now I am giving you a group discussion topic. You have to prepare the group discussion for discussing in your classroom. So आपने बहुत अच्छे से ये ग्रुप डिस्कशन तैयार करना है. टॉपिक मैंने आपको दिया है और जितना बेटर हो सके आपने टॉपिक तैयार करना है. The topic is, if we surrender to our fears, they overpower us. If we face them, they fade away. Do you agree? Explain with reference to the lesson deep water. सो जो आपका लेसन है डीप वाटर यानी गहरा पानी, इसकी मदद से इसका रेफरेंस लेकर के आपने टॉपिक तैयार करना है. टॉपिक है कि इफ वी सरेंडर टू आवर फियर्स, अगर हम अपने डर के आगे घुटने टेक दें, डर के आगे सरेंडर कर दें, सो दे ओवर पावर्स, तो हमारे डर जो है हमारे ऊपर कब्जा जमा लेते हैं, वो हमें काबू करना शुरू कर देते हैं, हमें हमेशा के लिए डराना शुरू कर देते हैं. बट इफ वी फेस देम दे फेड अवे, परंतु अगर हम अपने डर का सामना करना शुरू कर दें तो हमारा डर गायब हो जाएगा. What do you think? Do you agree with this statement? क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? So you have to prepare this group discussion. All right? So thank you very much.